स्टार्ट आप। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आशा है कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन का पालन 100% कर रहे होंगे। हम सभी कल इसी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक चौपाल ओएसवी को मैं एक बार फिर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस लॉकडाउन की अवधि में जबकि बच्चे विद्यालय से दूर हैं और उनके पठन पाठन के लिए यह मंच काफ़ी सजग है। और इस कार्यक्रम में मैं कल आप लोगों के बीच आया था ऑनलाइन, और वर्गाष्टम के प्रथम पाठ तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता का पाठ हम लोगों ने, उसके अर्थ और भावार्थ को हम लोगों ने देखा। उसके कुछ जो हिस्से बाकी रह गए थे, आज हम लोग उस हिस्से को पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को कल की बातों को पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ, कुछ बातें दोहराना चाहता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको सही ढंग से आज के पाठ को समझने में कोई दिक्कत न हो। कल हम लोगों ने इसके रचनाकार और सुप्रसिद्ध गीतकार कवि श्री शंकर शैलेंद्र जी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और मशहूर गीतकार श्री शंकर शैलेंद्र, जिन्हें हम शैलेंद्र के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी कि कई फिल्में हैं जिनके यादगार गीतों को उन्होंने लिखा, आज भी भारत के लोगों के जुबान पर है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और इस तरह के बहुत सारे गीतों को उन्होंने लिखा। और यह जो कविता है उनकी अप्रतिम देन है हिंदी साहित्य को। इस कविता के माध्यम से कवि ऐसे तमाम लोगों को संबोधित करते हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है, उतनी सफलता मिल नहीं पाई, उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया है। और दूसरा अर्थ अगर इसे ग्रहण करें तो यह भी है कि गरीबी, शोषण, अत्याचार के विरुद्ध जब जनमानस खड़ा होता है, जब आम लोग खड़े होते हैं, तो उन्हें किस तरह की परेशानियां आती हैं, किस तरह की मुश्किलें आती हैं, किस तरह की दुश्वारियां आती हैं। कभी वे निराश होते हैं, कभी वे हताश होते हैं, कभी उनको ऐसा लगता है कि उनका जीवन लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते कहीं खत्म तो ना हो जाए। क्रांति की चिंगारी ऐसी ही परिस्थिति में फूटती। इतिहास गवाह है कि जब कभी भी किसी देश में, किसी समाज में, जब कुछ पूंजीपति वर्ग, कुछ ताकतवर लोग, कुछ शक्ति का नाजायज फायदा उठाने वाले जब अपने मातहतों, गरीबों, वंचितों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उन दीनहीन गरीबों को सहते 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 एक समय ऐसा आता है जब उनके अंदर की पीड़ा ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है और वे लड़ने पर आमादा हो जाते हैं, उस व्यवस्था को बदलने पर आमादा हो जाते हैं, उस सामाजिक कुरीति, उस सामाजिक दुर्व्यवस्था को तिलांजलि देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।
और यह कविता उनको भी जगाती है। यह कविता ऐसे तमाम संघर्ष करने वाले लोगों को प्रेरित करती हैं कि तू जिंदा है तो अपनी जिंदगी में भरोसा रखो। जिंदा का मतलब ही होता है कि जो चल फिर सके। जिंदा का मतलब ही होता है जो सक्रिय है, जो क्रियाशील है, जिसमें संवेदना है, जिसमें समभाव है, दूसरे को समझने की क्षमता है, वही जिंदा है। और जो जिंदा है, प्रकृति ने उसे संघर्ष सिखाया, और जब वो संघर्ष करेगा तो एक न एक दिन उसे जीत जरूर मिलेगी। मैं कल 2 पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों को बताया था, भावार्थ उसका बताया था, और 2 जो उसके पैराग्राफ हैं, जो अवतरण हैं, उनमें कवि ने यह कहना चाहा है कि गम के मुश्किल से बहुत कम दिन अब बचे हैं। मुश्किलों के दौर अब गुजरने वाले हैं, सितम के दौर अब गुजरने वाले हैं। जिस तरह से हजारों दिन आपने गुजारा है, कष्ट में बिताए, उसी तरह से ये दिन भी हमारे लिए गुजर जाएंगे और हमारे जीवन में भी बहार आएंगे, हमारे जीवन में भी खुशियां आएंगी। और एक बहुत जरूरी चीज जो उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था जिसमें तमाम तरह की खुशियां, तमाम तरह की संपत्तियां कैद कर दी जाती हैं, और उन खुशियों पर पहरा होता है ऐसे लोगों का जो समाज में वर्षों से तमाम संसाधनों पर कब्जा किए हुए रहते हैं। तो जो स्वर्ग गरीबों के लिए कैद कर दिया गया, उस स्वर्ग को ढूंढना होगा, चाहे वो स्वर्ग जहां कहीं भी हो, उसे धरती पर लाना होगा। उसे उन दीनहीन गरीब लोगों की जिंदगी में लाना होगा, उस स्वर्ग को। और उन्होंने आगे के अवतरण में उन्होंने कहा है, आगे के अनुच्छेद में उन्होंने कहा है कि सुबह और शाम की जो सुंदर सुहानी जो लालिमा है, वह लालिमा प्रकृति की अद्भुत छटा निराली है, और वह आपको आमंत्रण दे रही है कि ये सारी प्राकृतिक सुषमाएं आपकी हैं, और ये जो सुख और दुख दोनों को संभाव से आपको ग्रहण करना है। संध्या के समय सूरज की लाली और सूर्योदय के समय सूरज की लाली दोनों समान हैं। इसका भी अर्थ कि हमें दोनों संपत्ति और विपत्ति दोनों को समभाव से ग्रहण करना है। हमने ये 2 अवतरण की चर्चा कल की थी, 2 पद्यांश की चर्चा कल की थी, और आज तीसरा जो पद्यांश है उसकी चर्चा करना चाहेंगे। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सके चली गई वो हार कर। कवि का कहना है कि जो लोग भी संघर्ष करते हैं, जो लोग भी आंदोलन करते हैं व्यवस्था को बदलने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अपने जीवन की बदहाली को बदलने के लिए, उसका परिवर्तन करने के लिए,
तो कई बार ऐसा समय आता है जब उनको लगता है कि वो जिंदगी की जंग कहीं हार तो नहीं जाएंगे, लेकिन कभी उन्हें पुचकारते हुए कहते हैं कि सच्चा आंदोलनकारी, सच्चा जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है वह मौत से डरता नहीं, वो मौत से उसका सामना डटकर होता है, और वह वीर फिर वीर नहीं रह जाता है जिसे मौत की चिंता सताती है। कभी कहते हैं कि मौत कई रूपों में आपके जीवन में आई इससे पहले, लेकिन वो आपको हरा नहीं सकी। वो आपके दरवाजे पर अपना सर पटक पटक कर वापस हो गई। आपके साहस, आपका पराक्रम, आपका उत्साह ने उसे हरा दिया, और वो उन वीरों को छल नहीं पाती। जो सच्चे सुरमा होते हैं उन्हें मौत कभी धोखा नहीं दे पाती है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जब सुबह होती तो लोग उठते हैं, जगते हैं, और नई ताजगी, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाते हैं। कवि का कहना है कि जो नई सुबह है वो आप में नई ताजगी भरने वाली है, नया संदेश देने के लिए उसका आगमन हुआ है। एक एक दिन का जो सुबह है आपको कुछ न कुछ सिखाता है, कुछ न कुछ नई ऊर्जा देता है, और आपको यह जो ऊर्जा है, यह जो सुबह की ताजगी है, यह ताजगी आपको प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़ें। आप सूरज के समान अनवरत चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, और निश्चित रूप से आपको आपका जो लक्ष्य है, आपको अपने जीवन की शांति, सुकून, समाज की अच्छी व्यवस्था का जो लक्ष्य है अर्थात स्वर्ग, वह जहां कहीं भी है उसको आप इस समाज के लिए, इस जीवन के लिए जमीन पर उतार करके ले आइए। हमारे कारवां को है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारा जो काफिला है, हमारी जो एकता है, हमारे जो जुलूस है, इसे अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने मंजिल का इंतजार है। इसका एकमात्र लक्ष्य है, इसका एकमात्र मंजिल है कि हम जनसामान्य लोगों की जीवन में खुशियां लाएं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के जीवन में बदलाव लाएं, उनके जीवन में शिक्षा आए, स्वास्थ्य आए, समृद्धि आए, उनके जीवन में भी वो सारी चीजें आए जो उनके लिए अभी मयस्सर नहीं है। वह किसी खास व्यक्ति वर्ग के लिए मयस्सर है। उस व्यवस्था को हम उनके लिए लाएं जो सदियों से भूखे हैं, जो सदियों से अपने जीवन की खुशहालियों के लिए इंतजार में, ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। ये मंजिल आसान नहीं, उद्देश्य आसान नहीं। इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, आंधियों का सामना करना पड़ेगा, बिजलियों से जूझना पड़ेगा,
अर्थात विपत्तियों को पराक्रम से हराना पड़ेगा। रास्ते के रोड़ों को अपने अदम्य साहस से हटाना पड़ेगा। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि कहते हैं कि सभी ऐसे लोग जो व्यवस्था परिवर्तन के हिमायती हैं, जो अपने जीवन की खुशहालियों के हिमायती हैं, समर्थक हैं, उन सारे लोगों को एक होने की जरूरत है। क्योंकि अकेले हम समाज के एक एक लोगों को जगना पड़ेगा। समाज के एक एक लोगों में जो भय है, उस भय को हटा करके और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। और एक साथ जब कदम से कदम मिला के हम चलेंगे, इतिहास साक्षी है कि बड़े से बड़े तानाशाही व्यवस्था की भी धज्जी उड़ गई है, उन्हें भी घुटने टेकने पड़े हैं जब आम लोग जग जाते हैं। आगे पद्यांश है, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। कवि का कहना कि ये धरती है, इस धरती ने अपने अंदर ज्वालामुखी को पाला है, इसके अंदर अग्नि है, और जब कभी भी जमीन के अंदर उसकी संरचना में कुछ गड़बड़ी होती है, एकाएक ज्वालामुखी फट जाती है, उसके अंदर से आग और लावा निकल पड़ते हैं। कवि का इशारा है कि हमारे हृदय में भी वो अग्नि है, ज्वालामुखी है। जिस तरह से कोई व्यवस्था परिवर्तित होती है, पृथ्वी के आंतरिक जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, उसमें जब बदलाव आते हैं तो भूकंप होता है। समाज की व्यवस्था में भी जब बदलाव आते हैं तो स्पंदन होता है। तो ये जल जले अर्थात ये भूकंप, ये ज्वालामुखी एक प्रतीक है, व्यवस्था में बदलाव के प्रतीक। तो लगातार सहते 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 हमारे अंदर की सहनशीलता जवाब दे जाती है। हमारे अंदर की जो यथास्थितिवाद की जो भावना है, वो जवाब दे जाती है और हम आंदोलन का बिगुल फूंक देते हैं। समाज बदलाव के लिए अग्रसर हो जाता है। कवि का मानना है कि मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, चाहे जितनी भी मुसीबत आए, चाहे जितना भी संकट आए, चाहे जितनी भी विपत्ति आए, उन सारी मुसीबतों, सारे संकटों, सारे विपत्तियों का सर कुचल करके हम आगे बढ़ जाएंगे, उन्हें हम दफन कर देंगे। कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। कहीं भी व्यवस्था अगर बंदी है, सुव्यवस्था कहीं भी अगर छिपी हुई है, तो उस सुव्यवस्था को हम जमीन पर निश्चित रूप से उतार लें।
अंतिम पद्यांश है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर बुरी है आग तो वो पेट की ज्वाला है, भूख है, रोटियों के लिए संघर्ष है। क्योंकि भूखा जो आदमी होता है वह एक तरह से दहकता हुआ शोला होता है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ती, उसे सिर्फ रोटी दिखाई पड़ती है। आज की परिस्थिति हो चाहे अंग्रेजी शासन की परिस्थिति हो, चाहे देश की आजाद होने के बाद की परिस्थिति हो, हम सभी जानते हैं कि आज भी रोशनी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक इसे पहुंचना चाहिए। विकास की रोशनी आज भी कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई है। जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, उस तंत्र की कार्य पद्धति किस तरह की है कि आज भी रोटी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इतने दिनों के बाद भी भूख की समस्या का हल हम नहीं ढूंढ पाए। कवि का कहना है कि पेट की जो आग है वो सबसे बुरी आग, बुरे हैं दिल के दाग, और हृदय में अगर शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार का प्रतिशोध है, क्योंकि जिन्होंने वर्षों तक पीड़ा सही है, जिन्होंने वर्षों तक गरीबी झेली है, जिन्होंने वर्षों तक अपनी किस्मत को कोसा है कि मेरी किस्मत में ही यही लिखा हुआ है, जिन्हें वर्षों तक अंधेरे में रखा गया है, उनके दिल के जो दाग हैं, उनके हृदय के जो आघात हैं, वे आघात अच्छे नहीं। और समाज उन आघातों को लेकर के जब आगे बढ़ता है इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो निश्चित रूप से वह उन सारे गरीबों, उन सारे संघर्ष करने वाले लोगों का कारवां अपने पीछे पाता है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं। व्यवस्था बदलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। और चूंकि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक ही व्यवस्था के अधीन रह गए, उसी गरीबी, उसी जहालत में अपने जीवन को बिताने को अभिशप्त रह गए, उनके लिए कवि का कहना है कि न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी। ये पेट की जो आग है, दिल के जो आघात हैं, इन्हें कोई भी ताकत, इन्हें कोई भी शक्ति दबा नहीं सकती। ये एक न एक दिन इनकलाब, एक न एक दिन क्रांति, एक न एक दिन ज्वालामुखी सा विस्फोट समाज में होगा। क्रांति आएगी, आंदोलन होगा, और इस इनकलाब को दबाया नहीं जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि अंग्रेजों के जुल्म सितम को सहते सहते जब हमारे देशवासी जग गए, उनकी खिलाफत हुई, उनका विरोध हुआ, लोग एकजुट हुए, लोग लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तो एक दिन उन्हें सफलता मिली और भारत आजाद हुआ।
गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये जुल्म का जो महल है, जुल्म की जो अट्टालिका है, वो एक न एक दिन जरूर गिरेगा और उस पर नए घर बनेंगे, उस पर नई मंजिलें बनेंगी और वह नया जो घर होगा उन गरीबों का घर होगा, उन मजलूमों का घर होगा। समाज में समता आएगी, विषमता दूर होगी और कहीं भी यदि इनकी सुव्यवस्था का स्वर्ग है तो सुव्यवस्था को के स्वर्ग को जमीन पर उतारना ही पड़ेगा। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अब बच्चों ये भावार्थ पूरी कविता की हो गई। अब गतिविधि में पहला जो प्रश्न है, पहली जो गतिविधि है, अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायन कीजिए। तो मैंने कल इसे गाया था, आप लोग निश्चित रूप से इसको सीख लिए होंगे। ऐसे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और मैंने ऐसे तो पूरी कविता कल गाई थी और इसी स्वर में, इसी लय में, कल के स्वर में या आज के स्वर में आप सभी को अभ्यास करना है, गाना है। और मैं आज का वर्ग की जो हमारी समय सीमा है वो खत्म हो रही है। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और मैं एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहूँगा कि इसकी जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम जो इसका पद्यांश है, वह बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस कविता को आप लोग गाएंगे और इसका हमें आशा है कि आप भावार्थ समझ गए होंगे। और निश्चित रूप से अगर आपको कुछ पूछना है या हमारे ये क्लास कैसा रहा इस पर कुछ कहना है तो मेरे मोबाइल 9939939048, मेरे ईमेल rrmkho@gmail.com पर निश्चित रूप से आप बताएं। और मेरे चैनल हिंदी में टाइप करेंगे राजा, फिर अलग से राम, फिर से अलग से महतो। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित रूप से इस तरह के वीडियो को आप देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।